हरियाणा के पलवल में शहर थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर राधेश्याम पर एक आरोपी को टॉर्चर करने के आरोपी के बाद हुई गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर राधेश्याम को तुरंत रिहा करने एवं उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग को लेकर पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में गौरक्षक इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि गौरक्षकों ने उनकी सुनवाई न होने पर रविवार को पलवल का आगरा चौक का चक्का जाम के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत की बात कही है। हालांकि मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी पहुंच गए और उन्होंने गौरक्षकों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है। यह मामला सरकार के संज्ञान में भी है। गौरक्षकों की टीम ने खेल मंत्री गौरव गौतम को ज्ञापन सौंपकर इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाने एवं इंस्पेक्टर राधेश्याम की रिहाई के साथ पुलिस कप्तान चंद्रमोहन सिंह के ट्रांसफर की बात भी कही कर रही है। यहाँ से वो कल रात राधेश्याम जी की फाइल यहाँ से चले होकर ट्रांसफ़र हो गई है, उसकी जांच कहीं और चली गई है। ये आपके आने से पहले एक ही अपडेट है, लेकिन ये मैं आपको भरोसा, मेरी मर्यादा है, सरकार में मंत्री हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ, आप सबके आशीर्वाद से बना हूँ। मैं भी आप थोड़ा खुल के और मैं थोड़ा अंदर से मर्यादित भाषा में भी यूज़ करता हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। ये सरकार आपके साथ खड़ी है। हर संभव प्रयास, अच्छा प्रयास, सकारात्मक प्रयास सरकार आपके साथ है। जब हम जैसे लोगों को आपने चुन दिया और हम आपके बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक काम करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। लगातार चाहे कानून बनाने की बात हो, गौ संवर्धन पे, ये ठीक बात है कि चीज़ें आपकी बात भी मान ली कि नहीं रुकी है। हम ये बात क्लेम नहीं कर रहे हैं कि रुक गई हैं सारी चीज़ें, लेकिन रोकने की तरफ हम अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सरकार के पास आपकी भावना पहुंच चुकी है और उसका रिजल्ट जल्दी ही होगा। इतना भरोसे के साथ मैं आपको बता सकता हूं। आप सब लोग पहले भी मर्यादा में रह के काम करे हैं, आप आगे भी मर्यादा में रह के गौ माता की सेवा के लिए हमें समाज को प्रेरित करते हो, उसके लिए काम कर रहे हो। गौरव गौतम व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ हर प्रयास में, हर तरीके से आपके साथ खड़ा हुआ है। ये भरोसा देने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत आपको लगेगी तो आपको गौरव गौतम खड़ा मिलेगा। ये विश्वस्त मैं इस पूरी बड़ी पंचायत में सारी जानकारी सरकार को भी है और ऊपर संज्ञान में डाल दी है। और इस पे सकारात्मक प्रयास बहुत मर्यादित भाषा में हम सबको यूज करनी चाहिए। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है और सरकार आपसे ही है। इस बात का हमें कोई मुगालता नहीं है कि आपके द्वारा ही बनी है और आपके लिए ही बनी है। आपको बता दें कि इस मौके पर गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी ने कहा कि जिस तरीके से इंस्पेक्टर राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि राधेश्याम की गौरक्षा के प्रति अच्छी भावना को लेकर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने मेवात के कांग्रेस नेताओं पर भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि वह भी इंस्पेक्टर राधेश्याम के प्रति खुन्नस रखते हैं और आला पुलिस अधिकारियों के कान इंस्पेक्टर के प्रति भरते थे। उन्होंने कहा कि अगर इंस्पेक्टर राधेश्याम को नहीं छोड़ा गया तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी गौ रक्षक कर रहे हैं। अभी तो भाई पलवल आप आए हैं गोरक्षकों के फेवर में, क्या है मामला? पलवल आया नहीं हूँ, पलवल हमारा है, फरीदाबाद हमारा है और मेवात भी हमारा है। किसी की बापोती नहीं है, कोई कहीं जा सकता है, देश हमारा है जी। तो क्या है मामला जिसे लेके आप लोग इकट्ठा हुए? हिंदू समाज में रोष है और विशेषकर हिंदू संगठनों में कि एक लॉबी, मेवात के जो विधायक है, मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा, मेरे पास उनकी बाइट भी है, वो स्पेशल राधेश्याम के विपक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मैं पे सबूत के साथ बोल रहा हूँ, वैसे नहीं हवा हवाई। और वो बोलते हैं कि ये हमारे समाज के लोगों को परेशान करता राधेश्याम। उनको पेट में दर्द इसलिए है, अब उनकी बड़ी मात्रा में गो तस्करी जो मेवात में हो रही है, उनके समाज के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो टटलू काट रहे हैं, अनेक अनेक गलत गतिविधियों में लिप्त है। तो राधेश्याम जी जो है गो तस्करों को पकड़ने का अच्छा काम करते थे। हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत कोई लिंक नहीं, कभी फोटो नहीं, कभी नंबर भी पा जाए, ये भी बताऊंगा आपको।
हमारे लिए कोई अफसर हो, कोई व्यक्ति हो, अन्य समाज का बिगड़ गोरक्षक के भी कोई व्यक्ति हो, जो धर्म की समाज की बात करेगा हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। पुलिस का ये कहना है कि केवल आरोप से नहीं गिरफ्तार किया बल्कि जांच के साथ, सबूत के साथ। जी, पुलिस अपराधियों पकड़ने में 10-10 दिन, 1-1 महीना लगा देती है और ये कहती है जांच हो रही है, और पुलिस को पकड़ रही है सेकंडों में और मामला दर्ज करके जेल भेज दिया। ये कहीं ना कहीं संदेह का मामला है और कुछ अफसर पुरानी प्रणाली से चल रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रणाली में था उसी प्रणाली से चल रहे हैं। सरकार बदल गई, व्यवस्था बदलने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो पहले करते आए हैं वो उसी प्रणाली से चल रहे हैं। और मेरी सरकार से बार बार विनती करता हूं, मैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें तो वहीं बजरंग दल से मनीष भारद्वाज एवं अन्य हिंदू संगठनों के नेताओं ने इंस्पेक्टर राधेश्याम की गिरफ्तारी को लेकर पार्क में मौजूद गौ रक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर राधेश्याम ने अपनी ड्यूटी के दौरान गौ तस्करों पर अपना शिकंजा हमेशा से कसा रखा, जिसके चलते अंदर खाने उनसे गौ तस्करों के समर्थक परेशान थे और आखिरकार अब उन्हें कथित तौर पर झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि गलत है। अगर अगले 2 दिनों में उन्हें नहीं छोड़ा गया तो आगरा चौक पर चक्का जाम के साथ रविवार को एक बड़े आंदोलन की तैयारी गौ रक्षक शुरू कर देंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। पार्क में हम सभी गौ भक्त इंस्पेक्टर राधेश्याम जो अपराधियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसको इनाम के रूप में उसे जेल मिलती है। आज तीसरी बार हिंदुत्व की सरकार जो गौ माता के ऊपर आज जो बीजेपी सरकार आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने बनाई है, आज ऐसे गौ भक्त एक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने वाला इंस्पेक्टर राधेश्याम अगर वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, अगर वो थोड़ी सख्ती ऐसे जो साइबर फ्रॉड जो करने वाला एक अपराधी है, जो विशेष समुदाय से आता है, जो शांतिपूर्ण तरीके से जो काम करने वाले समुदाय है, एक विशेष समुदाय उससे आता है, अगर उसके खिलाफ अगर इंस्पेक्टर राधेश्याम अपनी अगर थोड़ी सी सख्ती से कार्रवाई करता है तो उसको जेल में डालने का काम हमारा जिला प्रशासन करता है। देखिए, आज जो पुलिस का मॉरल है वो भी डाउन है और गौ भक्तों का मॉरल है, जो मनोबल है वो भी डाउन है। अगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी तो आप देखिए जो क्राइम है कौन से चरम पर पहुंच जाएगा। एक ईमानदार इंस्पेक्टर को आज जिस तरीके से जिला प्रशासन पलवल एसपी ने ऐसी असामाजिक तरीके से जिसके खिलाफ कार्रवाई करी है, देखिए वो बिल्कुल भी असहनीय है। पूरे जिले पलवल की, आसपास के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और यहां तक की भी जो अपना राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहां तक के गौ भक्तों में रोष है। तत्परता दिखाई है और गौ हत्या पर लगभग उन्होंने लगाम कसने का काम किया है। ऐसे ईमानदार छवि के इंस्पेक्टर को किसी ऐसे झूठे मुकदमे में पहले उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर दर्ज करके उनको साथ ही साथ गिरफ्तार किया जाता है। हम अपने जीवन काल में पहली बार देख रहे हैं किसी इंस्पेक्टर को ऐसे ना कुछ मामले में पकड़ करके जेल में दिया जा रहा है। पूरे समाज के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर गोरक्षकों में बहुत बड़ा भारी रोष, और उसके चलते हुए सोशल मीडिया पर हम सब देख भी रहे हैं कि क्या चल रहा है। आज माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से हरियाणा सरकार तक इन गोरक्षकों की बात को पहुंचाने के लिए आज ताऊ देवीलाल पार्क में यहाँ पर सभी एकत्रित हुए और हम आपके सामने अपने सभी गोरक्षकों का जो एक दर्द भी है और एक हमारा अधिकार भी है जो मंत्री जी के ऊपर, हम कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और गोभक्त इंस्पेक्टर राधेश्याम को तुरंत प्रभाव से जो झूठे मुकदमे में फंसाया गया है उस मामले को कैंसिल किया जाए